हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, आज मैं प्रश्नावली कौन सी करा रही हूँ 1.4। 1.3 तक हमारी प्रश्नावली हो चुकी थी, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। तो पहले तो इस सवाल में हमें यही समझना इम्पोर्टेंट है कि शांत और अशांत होता क्या है। चीज़ों को समझना ज़रूरी है, रटना नहीं है, हमें हमेशा समझ के चलना है चीज़ों को। अब पहले तो हमें शांत और अशांत समझना है, क्योंकि हम परिमेय अपरिमेय अभी तक समझे ही थे कि फिर आगे अशांत अशांत, तो हम इनको कैसे पहचानें। तो देखो, मैं इसको डेफिनेशन बताती हूँ क्या होती है इसकी। तो देखिए, संख्याएँ वैसे तो काफ़ी तरह की होती हैं, पर अभी मैं फ़िलहाल लिख देती हूँ कितने तरह की, 2 तरह की। एक होती हैं परिमेय और एक होती हैं अपरिमेय। अब इनमें अंतर क्या है, अपरिमेय और परिमेय में अंतर क्या है। तो परिमेय वह संख्या होती हैं जिनका जो होता है दशमलव शांत होता है। कहीं ना कहीं हम शांत दशमलव को परिमेय संख्या ही कहते हैं, शांत दशमलव, और अशांत दशमलव को हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया 2/5, 2/5 दिया। अब ये शांत है कि अशांत है। पहली बात तो ये परिमेय अपरिमेय। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब हम इसको भाग देके देखेंगे कि शांत है या अशांत है। जब शांत पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है ये कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब मैं 5 का भाग 2 में लगाती हूँ, तो 5 का भाग मैंने 2 में लगाया तो आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया, ख़त्म। और कोई हम आगे तो नहीं बढ़ा ना, यही ख़त्म हो गया। यही ख़त्म होने का मतलब ये कैसा है, ये है शांत दशमलव। और शांत दशमलव का मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये कैसी है, परिमेय। अब वहीं इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा 1/3। अब 1/3 परिमेय क्या परिमेय, यही कैसे पता चलेंगे। तो फिर मैंने बोला इसको क्या करें, भाग लगा दें। 3 का भाग आप 1 में लगा दें, अगर अशांत निकली तो समझ में आ जाएगा अपरिमेय है, और शांत निकला तो समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या है। मैं 3 का भाग लगाती हूँ, तो मैंने 3 का भाग लगाया 1 में, तो देखिए 0 लगाया, दशमलव बढ़ाया, 3 3 का 9, घट के फिर आ गया 1, फिर दशमलव है, 0 बढ़ाया, 3 3 का 9, फिर घट के आ गया 1, फिर आ गया 3 3 का, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 3 का 9। क्या आपको लग रहा है ये कटता हुआ, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये सब आता जा रहा है, आता जा रहा है लंबा। ये सीधे दशमलव क्या हो जाएगा, चलता जाएगा। ऐसा दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव, जो शांति ना हो, आगे चलता जाए बड़ा सा लंबा सा, तो वो होता है हमारा अशांत दशमलव। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। अब जब इसका आंसर ना आए, जो लंबा चल जाए, उसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव, और इनडायरेक्टली उनको क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या। अगर आपने परिमेय अपरिमेय समझी है तो आपको अशांत दशमलव और अशांत दशमलव समझने में भी परेशानी नहीं आएगी। आपने इस चीज़ को डेफिनेशन को पढ़ लिया हो अच्छे से और समझ में आ गई हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर कई नंबर दे दिए आपको, मैंने यहाँ दे दिया 2, 3/2। क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय, या शांत है या अशांत है, ऐसा पता करना हो शांत और अशांत में। तो मैंने जाहिर सी बात फिर क्या बोला, 2 का भाग लगाइए आप 3 में, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ से जाएगा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, कट गया सारा के सारा, शांत हो गया। यहीं सारा फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। इसका मतलब ये कैसा है, शांत है। अगर वहीं मैं आपको दे देती हूँ 1/11, अब ये देख लेते हैं शांत है या शांत है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें आपको डिवाइड दे देती हूँ 11 में, 11 का दे देती हूँ 1 में, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ाया, 11 नंबर 99, 1 आया, 0, एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर लिखेंगे 11 नंबर 99। क्या आपको लग रहा है ये कटेगा कभी, मुझे तो नहीं दिखता लंबा जा रहा है। ये तो लंबा नंबर दोबारा आते जाएंगे, तो ये तो मुझे नहीं लगता कटते हुए। तो ये भी कैसी हो जाएगी, अशांत, क्योंकि इसका शांत नहीं होना, दशमलव ये बराबर चलती जाएगी, तो ये हो जाएगा अशांत। तो सीधी सी थ्योरी हमें बोलती क्या है, सीधी सी थ्योरी ये होती है कि यदि किसी के बटे में 5 और 2 आ जाए तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। यही हमारी किताब में थ्योरी लिखी है कहीं ना कहीं। क्या लिखा है, 2m
5n यदि किसी की घात होती है, यदि किसी के हर में ये होता है तो वह संख्या डिविजिबल यानी वह संख्या विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्यों बोला? तो मैंने यहाँ आपको प्रूफ करके दिखाया, उसका एग्जाम्पल दे के दिखाया आपको क्यों हो जाएगा ऐसा। क्योंकि 5 से आप किसी भी अंक को रखिए कट जाएगा, 2 से आप किसी भी अंक को रखिए कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 हर संख्या को काट देते हैं, डिविजिबल होते हैं सभी चीज़ों को। लेकिन वहीं अगर हम विषम संख्या और संख्या बोलें जैसे कि 3, 7 जो विषम संख्या होती हैं उन नंबर को हम नीचे रखते हैं तो वो कभी नहीं करते, जैसे कि 3, 7, 11, 13 इसी तरह जो नंबर होते हैं ये कभी भी किसी के डिविजिबल पूरे पूरे नहीं होते। हाँ, कुछ संख्याओं के हो सकते हैं पर सभी संख्याओं के नहीं होते, लेकिन ये 5 और 2 सभी संख्याओं के होते हैं। तो आपने अगर ये थ्योरी समझ में आ गई हो तो अब मैं आपको सवाल कराना स्टार्ट करती हूँ। ये पहला क्वेश्चन है हमारा 13/31 25। तो देखिए 13 का तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाली संख्या का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्योंकि हमें इसके अगर गुणनखंड पता करने हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने लिया, यहाँ से किया 3 से, 5 से कर देते हैं तो 5 से किया, 5 छक्का 30, 1, 5 दूनी 10, 2 पचम 25। फिर 5 से किया तो आ जाएगा 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 2 पचम 25। फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 पचम 25। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। तो ये पूरा डिविजल किससे हो गया, 5 से। अब यहाँ से देख लेते हैं ज़रा, 5 की घात कितनी, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। तो यहाँ आ गया 13/5 की घात 5। अभी मैंने बताया था जब भी किसी के बटे में 5 और 2 के यदि जोड़े बन जाते हैं तो वहाँ जो संख्या होती है वो विभाजित होती है, यानी वो दशमलव कैसा होता है, शांत होता है। तो यहाँ 2 की तो है ही नहीं तो 2 की हमने लिख दिया 0, क्योंकि 2 है नहीं तो 2 की घात 0, इसका मतलब ये 1 कहलाता है पूरा, अगर किसी की घात 0 होती है। तो मैं यहाँ सीधे सीधे लिख देती हूँ, चूँकि हर 5 की घात ही केवल है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। हो गया सवाल। इतनी सी प्रोसेस थी हमारी। हमें क्या करना है, जो जिसका एलसीएम हो सकता है, ऊपर वाला या नीचे वाले जिसका भी एलसीएम हो जाए और हर में अगर 2 और 5 के जोड़े बन जाते हैं तो वो संख्या हमारी प्रसार शांत हो जाएगा। सेकंड करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 17/8। अब इसका करते हैं तो देखिए यहाँ 17 का तो एलसीएम हो नहीं सकता, 8 का ले लेते हैं। तो 8 का किया मैंने, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला गया, आ गया 17/2 की घात 1 2 3। 5 की घात है नहीं, हमने लिख दिया 0। तो ये लिख देते हैं फिर से, चूँकि हर 2 की घात ही केवल है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। क्योंकि बटे में क्या आया, 2 आया, तो 2 हमेशा काट देता है सभी को। फिर हमारे सब तीसरा है हमारा 64/455। 455 का हम कर लेते हैं तो आ जाएगा 5 से, 5 नाम 45, 5 एकम 5। फिर आ जाएगा 3 से, 3 से नहीं जाएगा, 13 से कर देते हैं, 13 सत्ते 91। तो क्या आ गया 64/5, 5 की घात 1, 13, 13 की घात 1, 7, 7 की घात 1। तो देखिए यहाँ पे जोड़े क्या बन गए, 5 13 7। 5 तो डिविजिबल है, मैंने अभी बताया था आपको। 2 और 5 तो 2 और जो 5 होता है वो तो सबको विभाजित करता है, लेकिन जब 13 और 7 ऐसी संख्या आ जाती हैं तो वो विभाजित नहीं करती। तो यहाँ लिख दूँगी, चूँकि हर 5 के अतिरिक्त 13 और
7 की भी घात है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत न लिख के अशांत होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया 13 और 7। जहाँ विषम दिख जाए हम नहीं कर सकते, 2 और 5 दिखना चाहिए तभी हम डिविजिबल मानेंगे उसको, या 2 और 5 की जोड़ी दिखना चाहिए। अगला करते हैं हम 15/1600। सेम नीचे वाले का ले लेते हैं, तो 1600 का लेंगे, 2 से करेंगे 800, फिर 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। क्या आ गया 15/2। 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6। 5 कितना है 1 2। तो यहाँ किस किस के जोड़े बन गए 2 के और 5 के। 2 और 5 बटे में अगर होते हैं साथ में भी या अलग अलग भी तो वो विभाजित करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, चूँकि हर 2 और 5 की घात है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अपना चौथा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको कराती हूँ 5वां क्वेश्चन। तो 5वां किस तरह करेंगे, देखिए 5वां हमारा 29/343। 343 का कर लेते हैं। 343 का क्या होगा, तो 343 ये किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा। तो 7 से कितना बार गया 7 7 49। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको अगर 7 का क्यूब याद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 7 से ही डिविजिबल होगा। फिर से आएगा 7 से 49 बार, फिर 7 एकम 7। तो 29/7 की घात कितनी आ जाएगी 1 2 3। तो कितना आ गया 7 की घात 3। और जो 7 कैसा है विषम, ये संख्या किसी को नहीं काटती, कुछ ही संख्या को काट सकती है वरना सभी को नहीं काटती। 29 को जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं काट पाएगा। तो चूँकि हर 7 की घात है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत है। हमने लिख दिया, खत्म हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, छठवां क्वेश्चन है हमारा 23/2 की घात 3 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे क्या है 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो यहाँ मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी रखा हुआ है। तो यहाँ देखा 2 की घात 3 है और 5 की घात 2, ये दोनों ही क्या करते हैं किसी भी नंबर को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे लिख देती हूँ, चूँकि हर 2 और 5 की घात है, इसलिए दशमलव शांत है, इसीलिए दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह हम लिख सकते थे, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी हमको सब कुछ दे रखा था उन्होंने। 7वां क्वेश्चन है हमारा। तो 7वां है हमारा 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं दिखती मेरे को, क्योंकि 2 का घात दे रखा है, 5 का घात दे रखा है, 7 का घात दे रखा है। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देती हूँ, चूँकि हर 2 और 5 के अतिरिक्त यानी कि अलावा 7 की भी घात है, इसलिए यह
इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत है। बस यही करना था, हमें इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, बट डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां है हमारा 6/15। 6/15 का, अब देखिए इसमें क्या है 15 का एलसीएम ले लेते हैं ज़रा। 15 का कितना आएगा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो क्या आ गया, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। इसमें देखिए 5 से तो डिविजिबल है पर 3 से डिविजिबल नहीं है। देख लेते हैं 3 से डिविजिबल हो सकता है क्या। तो देखिए 3 से हमने यदि भाग लगा के देखा तो क्या कटेगा ये, तो 3 से बिल्कुल जा सकता है। क्या है, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। क्या इसको अशांत दशमलव लिखना सही होगा, हम एक बार देख लेते हैं। थ्योरी तो सब हमें यही बोलती है कि 2 और 5 से 2 और 5 अगर नीचे होता है तभी होगा। ठीक है, थ्योरी भी ठीक है, लेकिन हमें सब जगह एक जैसा नहीं चलना। क्या कि हमें ऊपर देखना है, ये क्या है 6, क्या 3 से डिविजिबल है ये, बिल्कुल है। मैंने बोला 3 से हर संख्या नहीं कटती, पर वो संख्या तो कट सकती है ना जो उसकी टेबल में आती है। तो 3 से 6 तो जा सकता है, जाहिर सी बात है। तो 3 से 6 चला गया, मैंने काटा कितनी बार, 2 बार, तो आया 2/5 की घात 1। अब बताइए डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। मैंने उसको काट दिया, अगर नहीं भी काटी तो भी ये शांत दशमलव कहलाता है। क्यों, क्योंकि 3 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटने वाला है। तो हमने यहाँ लिख दिया चूँकि, लेकिन मैंने सॉल्व क्यों किया, क्योंकि मेरा एक फॉर्मेट है सवाल को करने का, इसीलिए मैंने नीचे 5 लिख दिया और 3 से काट दिया। चूँकि हर 5 की घात है, इसलिए क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे कभी कभी बच्चे गलत कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही फॉर्मेट को हम स्टार्टिंग से रटते आ रहे हैं, 2 5 2 5 2 5, यहाँ 3 5 आ गया और फिर वो शांत भी कहलाया। क्यों आया, तो मैंने रीज़न बता दिया। अब मैं अगला क्वेश्चन कराती हूँ। अगला क्वेश्चन है 35/50। 50 का कर लेती हूँ मैं, कितना आएगा, तो 2 से किया 25 बार, 5 से किया 25, फिर 5 से, तो यहाँ आ गया 35/2, 2 की घात 1 और 5 की घात 2। तो देख लीजिए 2 की जोड़ी बन गई, 5 की जोड़ी बन गई। जब 2 और 5 की जोड़ी बन गई तो जाहिर सी बात है ये डिविजिबल होगा। तो चूँकि हर 2 और 5 की घात है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम 10वां सवाल करते हैं, ये तो इजी था। 10वां कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 77/210। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, फिर से वही है सेम, नीचे वाले का एलसीएम 3 से किया, 3 7 21, फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे। वैसे 2 से भी इसको कर सकते थे, पर कोई ना, आंसर वही आएगा। 2 से करेंगे 35 बार, फिर किससे करेंगे 5 से 7 बार, फिर 7 से करेंगे, तो आ गया 77/3 2 5 7। सबकी घात क्या है, 1 है। देखिए 2 से तो नहीं जाए, 2 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा, क्या 3 से जाएगा, क्या नहीं जाने वाला। जाहिर सी बात है 3 क्या कर देगा, इसको अशांत दशमलव बता देगा। चूँकि हर 2 और 5 और 7, क्योंकि 7 में भी डिविजिबल है, तो 7 की घात के अतिरिक्त 3 है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत है। सारे सवाल कर लिए हमने। पहले वाले क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे
सारे मैंने कर दिए। अगले जो क्वेश्चन है हम उनको कल करेंगे। तो देखिए आज के जो भी सवाल आपको समझ में आए हो, बस एक चीज़ याद रखिएगा, हम कभी भी वही चाल में नहीं चलते कि हमने याद कर लिया 2 × 5 जो होता है वो हमेशा डिविजिबल करेगा, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी संख्या यदि ऊपर ऐसी आ जाती है जो 3 और 7 से भी डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है वह भी प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जो कि हमारा एक सवाल था 6/15 उसमें हुआ। तो बस हमें कुछ चीज़ें रट के नहीं समझ के चलना है, इसलिए मैंने पहले आपको चीज़ें सिखाई थी। तो देखिए आज का आपको सब समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये चीज़ समझ में आए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।